दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर नियमित भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसका यहाँ पर मैं डिटेल लेकर आया हूँ, जिसमें 70 पदों पर नियमित भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। रेगुलर भर्ती है जो कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में, मतलब उद्यानिकी विभाग में यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। हाल ही में यहाँ पर आप सभी को मालूम भी होगा कि सीएम के द्वारा यहाँ पर घोषणा किया था कि उद्यानिकी विभाग में यहाँ पर भर्ती आएगी। तो चलिए उसी का डिटेल है, क्या क्या भर्ती है, इसमें क्या क्या पोस्ट है, साथ ही साथ कैसे इसकी आपका प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया, इन पर सारी डिटेल मैं बताऊंगा। साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरना है, क्या फीस रहेगी, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहेगा। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि ये वाली पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 7/2023 1/8 की स्थिति में यह विज्ञापन जारी किया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होती। आवेदन पत्र दिनांक 23/8/2023 शाम 5:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑफलाइन आपको फॉर्म भेजनी है, और कब तक, 23 अगस्त तक। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिलेवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो क्या क्या पद है, सबसे पहले पद का नाम है, वेतनमान है, अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। कुल रिक्तियों पर पदों की संख्या, सबसे पहले क्षेत्र विस्तार अधिकारी। क्षेत्र विस्तार अधिकारी लेवल 6 का पेमेंट रहेगा। टोटल 9 पद अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, और कुल रिक्ति टोटल 21 पद किसके लिए है, क्षेत्र विस्तार अधिकारी। प्रयोगशाला तकनीशियन लेवल 6 का पेमेंट रहेगा। टोटल अनारक्षित में जो सामान्य है उसमें 11 पद है, अनुसूचित जनजाति में 9 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद, अनुसूचित जाति में 4 पद, टोटल 28 पद। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 लेवल 4 का पेमेंट रहेगा, जिसमें अनारक्षित में 5 पद है, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3, अनुसूचित जाति में 2, इस तरह 14 पद है। उसके बाद भृत्य का है लेवल 1 का, और 3 पद अनारक्षित सामान्य में, अनुसूचित जनजाति में 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 पद है, और अनुसूचित जाति में 1 पद, टोटल 7 पद। मानकर चलिए अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 पद है तो आप यहाँ पर सामान्य से फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 70 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि रेगुलर एवं नियमित भर्ती है। तो चलिए इसके शैक्षणिक योग्यता पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्षेत्र विस्तार अधिकारी, वेतन मेट्रिक लेवल जो रहेगा 6 का 25,300 बेसिक रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि। अगर आपने उद्यानिकी में, कृषि में या वानिकी में या कृषि अभियांत्रिकी में द्वितीय श्रेणी में स्नातक किए हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन वेतनमान 25,300 बेसिक लेवल 6 का। इसके लिए जो योग्यता है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, अथवा बीएससी उद्यानिकी, वानिकी, कृषि, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बीएससी किए हैं 55% अंकों के साथ वो फॉर्म डाल सकते हैं द्वितीय श्रेणी में। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा है सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान 19,500 जो बेसिक है आपका लेवल 4 का। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास, अगर आप पास हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा। अगर आपके पास DCA PGDCA है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, या कंप्यूटर के कोई भी आपने डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। 1 वर्ष से आपका होना चाहिए कम से कम। उसके बाद तीसरा हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। केवल परीक्षा इसके लिए ली जाएगी, आपको मुद्रा लेखन, शीघ्र लेखन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 12वीं पास है और DCA PGDCA या इत्यादि कोई भी डिग्री किए हैं कंप्यूटर में तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। भृत्य का पद है वेतन मेट्रिक लेवल 15,600 बेसिक लेवल 1 का रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है केवल 5वीं पास रखा गया है। अगर आप 5वीं पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। नोट, उक्त पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके चयन के लिए केवल कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उम्र सीमा क्या रहेगी। इसमें आयु सीमा है तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आप आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, मतलब जो अंतिम तिथि है, सॉरी, यहाँ पर 23 अगस्त तक आपकी जो उम्र है 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। ठीक है, तो 40 वर्ष वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं।
विभिन्न यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। www.mguvv.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवेदन शुल्क की रसीद के साथ स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 के शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको तत्काल इसी वीक इसको फॉर्म को भरकर आपको स्पीड पोस्ट करना है, तभी उस तक पहुंच पाएगा। और पूरा डिटेल है। और बाकी ST/SC OBC जो 45 वर्ष तक हैं वो भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क क्या रहेगा? क्षेत्र विस्तार अधिकारी व प्रयोगशाला तकनीशियन सहायक ग्रेड 3 के लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं 3 पद के लिए, क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो जिसमें अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ST/SC और दिव्यांग को निःशुल्क रहेगा। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 इन सभी पदों के लिए। उसके बाद है भृत्य है, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और इनके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क नहीं। दोस्तों ये जो फीस ज़्यादा रखने का यहाँ पर एक ही कारण हो सकता है कि अधिक से अधिक फॉर्म न भरा जाए। जो इसमें पात्र हैं, जिसके जो रैंक अच्छी है, मतलब आपका जो ज़्यादा परसेंट वाले वही लोग फॉर्म भरेंगे, इसलिए इसका यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है। नोट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जातीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा, जो कि भारी नाइंसाफ़ी है। इतना भारी जो शुल्क है नहीं रहना चाहिए। अधिकतम 200-250 रुपये समझ में आता है और 1000 रुपये बहुत ज़्यादा शुल्क है, 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा शुल्क है। तो उसके बाद आइए देखते हैं, अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क को विश्वविद्यालय के भारतीय स्टेट बैंक रायपुर के खाता क्रमांक, इस खाता क्रमांक में आपको IFSC कोड दिया है और यहाँ पर रिसिप्ट अकाउंट नंबर के नाम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट आप निकाल के या बैंक से डायरेक्ट इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद है आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी अपने सुविधानुसार उपयुक्त बैंक खाते का उपयोग कर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क की रसीद चालान जमा करना, पर्ची संलग्न करना अनिवार्य है। तो आप आसानी से इसमें इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे भी कर सकते हैं बैंक खाता के माध्यम से, या आप डायरेक्ट बैंक से भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है, या अपने अकाउंट से भी कटा सकते हैं। उसका आपको पर्ची रखना है और उसको स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकलवा कर उसको जमा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी रही। और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों क्रीमिलियन, नॉन क्रीमिलियन भी यहाँ पर दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों को एक अन्य के लिए आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार लागू होगा। चयनित पद पर अभ्यर्थी को नियुक्ति अस्थायी होगी तथा राज्य शासन के नियमानुसार परीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जाएगी तथा परीक्षा अवधि पर कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पृथक कर दिया जाएगा। और यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग के अधीन संचालित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अधीन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित किसी भी केंद्र इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित पदस्थ किया जा सकता है। एक बार भुगतान किए जाने गया आवेदन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सोच समझ कर फॉर्म भरिएगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र, उपाधि, अनुसूची, ट्रांसक्रिप्ट की प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न नहीं करने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा धारित आवश्यकता, योग्यता, अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि जब उससे पहले का हो। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे हुए फॉर्म को कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, कृषक सभागार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लभांडे, रायपुर, फ़ोन 9201 छत्तीसगढ़ को दिनांक 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से या स्पीड के माध्यम से आप आवेदन को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व कोई जांच नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदित पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों का चयन वरीयता मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र भरें। यदि उचित प्रमाण पत्र, अंकसूची, ट्रांसक्रिप्ट, दस्तावेज, छायाप्रति, रिपीट संलग्न नहीं किए गए हैं तो आवेदन का स्कोर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए आवंटित अंकों का लाभ हेतु यहाँ पर नियोक्ता द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न करना आवश्यक होगा।
तो देख सकते हैं चयनित भर्ती वरीयता मेरिट व कौशल परीक्षा के आधार पर ही की जाएगी, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अनुसार होगा। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष दस्तावेज की मूल प्रति को आपको उपस्थित होना होगा। तो ये जानकारी रही, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इस पते पर आपको भेजनी है, और अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में ईमेल एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। भविष्य में ईमेल के माध्यम से निर्देश, सूचना, बुलावा इत्यादि दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी जो प्रमाण पत्र है, स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रमाण पत्र, रिपीट इत्यादि को संलग्न करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल दस्तावेज लेके आना है। और चयन की प्रक्रिया के बाद किसी भी स्तर पर अनजाने में हुई त्रुटि का पता चलता है तो नियुक्ति को यहाँ पर हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें दिए हैं। फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी फॉर्म के फॉर्मेट को आपको भरना है, जो आवेदन के साथ संलग्न है। इसका आपको फॉर्म का फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। अन्य आप अगर फॉर्मेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर लगाना है। सिंपल है, हिंदी में है, आप आसानी से इसको भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्र की सूची और ये घोषणा पत्र सिंपल है, तो जल्दी से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस स्कोर कार्ड है, जिसको फील्ड करना है ऑफिशियल लेवल 6 के लिए। तो इस हिसाब से आपका मेरिट बेस रहेगा। आपका मैक्सिमम मार्क है टोटल 100 अंकों का रहेगा, जिसमें स्किल टेस्ट है 30 अंकों का, और आपका एक्सपीरियंस है 10, और यहाँ पर अलग से दिया है एनसीसी एनएस में 3 अंक है, और यहाँ पर गोल्ड मेडल में 2 अंक। उसी तरह आपका यहाँ पर 55 आपका रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 55% लिया जाएगा मार्क्स को, बाकी में यहाँ पर इस तरह से लिया जाएगा। तो ये आपका मेरिट इसी के आधार पर बनेगा। उसके बाद है आपका टेक्नीशियन के लिए है, तो सेम लगभग उसी तरह है सभी का। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों इसी तरह जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों।